Corollaries of straight angle theorem। स्ट्रेट एंगल थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं दो एडजेसेंट एंगल्स बनाता हूँ, जैसे ये मैंने एंगल 1 बनाया यहाँ पे ओ वर्टेक्स पे, ठीक है, और इसी के साथ एक दूसरा एडजेसेंट एंगल ऐसे बनाऊं कि उनका सम जो है वो एक स्ट्रेट एंगल बन जाए, यानी कि 180 डिग्री बन जाए। तो उनके जो एक्सटर्नल आर्म्स हैं, जैसे ये आर्म ओ ए आप देख सकते हैं और आर्म ओ बी देख सकते हैं, ये एक लाइन पर होंगे, यानी ये कोलिनियर होंगे। ये है बेसिकली स्ट्रेट एंगल थ्योरम की स्टेटमेंट, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास इससे क्रॉलरीज हम डिड्यूस कर रहे हैं वो ये है कि अगर फर्ज करें मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यानी एक स्ट्रेट लाइन ए बी है और एक सी डी है, ठीक है, ये आप इस तरह देख सकते हैं। तो इनसे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम जो है वो 4 राइट एंगल्स के इक्वल होगा, यानी कि वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे आप देख सकते हैं एंगल 1 है, ये 2 है, अब इनका सम 180 है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं इसको। और अगर ये एंगल 3 और ये एंगल 4 हो तो इनका सम भी जो है वो 180 डिग्री है। तो इन दोनों का अगर चारों का ही सम कर लिया जाए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो ये क्रॉलरी 1 थी, जिसको कि अब मैं मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है जी। 360 डिग्री को 1 कंप्लीट रोटेशन भी या रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और अगर हम इसी तरह से एक सेकंड क्रॉलरी जो से हम निकाल रहे हैं, रिजल्ट डिड्यूस कर रहे हैं इसी थ्योरम को बेस बनाते हुए स्ट्रेट एंगल थ्योरम को, कि अगर एक पॉइंट से मैं बेशुमार लाइन, ये मैं बात जानता हूँ कि मैं पास कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन अभी ये पास की है ब्लैक कलर में जो ड्रॉ की है मैंने, ठीक है, इसी तरह एक लाइन इस तरह से मैं पास कर सकता हूँ, ठीक है, ये सेकंड लाइन होगी। इसको बल्कि मैं स्ट्रेट बनाता हूँ यहाँ से, चूंकि इसे ड्रॉ करने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, लेकिन चलें उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड लाइन हो गई, इसी तरह ये थर्ड हो जाए, फोर्थ हो जाए, जितनी मर्जी लाइंस हम ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह से इनका इनसे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 360 से ज्यादा नहीं होगा, बल्कि 360 के बराबर होगा। अब देखें मैं पहले यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल बनाता हूँ, देखें जैसे ये, अब हमें पता है एक सर्कल में जो कंप्लीट रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है, ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब ये एंगल्स देख लें तो ये एंगल इसका एक पार्ट है एक सर्कल के एंगल का, ठीक है, ये कुछ पार्ट है। इसी तरह अगर ये आप देखें तो ये भी कुछ पार्ट है। इसी तरह ये सब ऐड होते जा रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं हम इन्हें, ठीक है, एडिशन ऑफ या एंगल एडिशन पोस्टुलेट की बेस पे ऐड कर रहे हैं। तो ये ऐड होने के बाद भी इनका सम जो है वो 360 ही हमें नजर आ रहा है, ठीक है। यही बेसिकली हमने यहाँ पर बात जो है वो स्क्रॉलरी में बताई है स्टेटमेंट की सूरत में, तो जो कि आपने फिर नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखनी है कि जितनी मर्जी लाइंस पास हो जाएं, उनसे जितने मर्जी एंगल बन जाएं, उनका सम जो है वो 360 डिग्री ही रहेगा।